वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस वंस अगेन। दिस इज दिव्यांशी सक्सेना। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यू बॉर्न। चैप्टर 1 का ये टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। 12 रिफ्लेक्सेस हैं न्यू बॉर्न बेबी में जो देखने में मिलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कभी अकर होते हैं, कब सबसाइड होते हैं और किस वजह से ये टिकर होते हैं, इसके बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को। रिफ्लेक्सेस ऑफ द न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस वर्ड का मीनिंग क्या है? ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है बॉडी का। सो एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेकर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। एन इनवॉलेंट्री एक्शन कॉल्ड द रिफ्लेक्स, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। एक्शन ये कैसा होता है? अनकंडीशनल होता है और प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स होता है कि पर्टिकुलर एज में बच्चे क्या करेंगे, इस तरीके का रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसा रिस्पॉन्स होता है ऑफ न्यूबॉर्न दैट अकर इन द रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर बच्चे क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उनके अंदर सकिंग का रिफ्लेक्स होगा, रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। इसी के साथ में बच्चों के अंदर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स आता है। जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है आंखों के पास में आ रही है या फिर हमने कोई भी हैंड मूव करा तो एकदम से वो क्या करते हैं? अपनी आईज को ब्लिंक कर लेते हैं। तो दीज आर द रिफ्लेक्सेस। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। टोटल 12 रिफ्लेक्सेस है। तो पहला रिफ्लेक्स है हमारा सकिंग रिफ्लेक्स। बच्चे के अंदर क्या होता है? जब भी बेबी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते तभी से सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। बच्चों को प्लेजर मिलता है ओरल फेज में जब वो होते हैं, तो सकिंग करने से उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है। वो बहुत इसको एंजॉय भी करते हैं। अपीयरेंस एट द 14 वीक, ये कब मतलब दिखता है बच्चे की बॉडी में? 14 वीक्स ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। जब भी बच्चे 14 वीक्स के होते हैं उस टाइम पे सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है बेबी की बॉडी में, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही। देन डिसअपियर एट द 4th मंथ। ये कब डिसअपियर हो जाता है? 4th मंथ में नॉर्मली डिसअपियर हो जाता है। वेन अवे, जब भी बच्चे जाग रहे होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे। और जब बच्चे सो रहे होते हैं उस टाइम पे 7 मंथ के बाद में स्लीपिंग के टाइम पे भी वो क्या करते हैं? थंब को सक करके ही उन्हें नींद आती है। तो इस टाइम में क्या होता है? 7 मंथ के बाद में ये सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? बेबी की बॉडी से सबसाइड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ट्रिगर्ड कब होता है? बाय प्लेसिंग अ फिंगर इन द इन्फेंट्स माउथ। जब भी हम उनके थंब को या फिर अपने फिंगर को बेबी के माउथ के पास में ले जाते हैं उस टाइम पे ये रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है। कॉजिंग देम टू स्टार्ट सकिंग, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? सकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी ये प्रेजेंट होता है? जब भी बच्चे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं 14 वीक्स में ये अपेयर होता है। देन ये कब डिसअपेयर हो जाता है? जब भी बच्चे 4 मंथ के होते हैं अवेक फॉर्म में, जब भी बच्चे जाग रहे होते हैं उस टाइम पीरियड में क्या होता है? 4 मंथ के बाद में सकिंग करना वो बंद कर देते हैं। देन 7 मंथ में सोने के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं? अपने थंब को माउथ में रख के सक करते हैं, तभी ही उन्हें नींद आती है। बट ये वाला जो रिफ्लेक्स है ये 7 मंथ के बाद में सोने के टाइम पर बच्चों के अंदर से ये डिसअपेयर हो जाता है, तो ये नहीं दिखता। ट्रिगर कब होता है? जब भी हम अपने फिंगर को बेबी के माउथ के पास ले जाते हैं या फिर बेबी के थंब को उनके माउथ तक ले जाते हैं, तभी वो क्या करते हैं? सक करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स को हम देखेंगे। सेकेंड है रूटिंग रिफ्लेक्स। ये किसके लिए बेनिफिशियल होता है? फीडिंग के टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये अपीयर कब होता है? 34 वीक्स ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। जब भी बच्चे 34 वीक में होते हैं उस टाइम पे ये ट्रिगर होता है या फिर अपीयर होता है। डिसअपियर कब हो जाता है? 3 to 4 मंथ में, मंथ ऑफ एज में ये डिसअपियर हो जाता है। ट्रिगर्ड जब होगा? जब हम स्ट्रोक करेंगे बेबी के चीक के ऊपर या फिर उनके माउथ को, उनके चीक को हम मदर की ब्रेस्ट से टच कराते हैं, उस टाइम पर रूटिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। टच स्ट्रोकिंग द चीक एंड टचिंग द साइड ऑफ द माउथ। जब भी हम उनके माउथ के साइड को टच करते हैं या स्ट्रोक करते हैं यहाँ पे, तब ये जो रिफ्लेक्स है, रूटिंग रिफ्लेक्स है, ये ट्रिगर हो जाता है। कॉजिंग द इन्फेंट टू टर्न देयर हेड टुवर्ड द स्टिमुलस एंड द स्टार्ट सकिंग। क्या करते हैं? उस साइड में, जिस भी साइड में हमने स्ट्रोक करा होता है उस साइड में वो अपने फेस को टर्न कर लेते हैं और फिर सक करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी जब भी बेबी के हम चीज को मदर के ब्रेस्ट के पास में ले जाते हैं, टच कराते हैं मदर की ब्रेस्ट से, तो ये रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है और बेबी सक करना स्टार्ट कर देते हैं। कब होता है ये? अपेयर कब होता है? जब भी बेबी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं 34 वीक्स ऑफ द
गेस्टेशन में, जब भी 34 वीक के बेबी होते हैं उस टाइम पे ये अपेयर हो जाता है। एंड 3 to 4 मंथ के बाद ये डिसअपेयर भी हो जाता है। टिगर कब होता है? जब भी बेबी के माउथ के ऊपर या फिर चीक्स के ऊपर हम टच करते हैं या फिर स्ट्रोक करते हैं, उस टाइम पे ये टिगर होता है। देन बेबी सकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड रिफ्लेक्स को देखेंगे। थर्ड रिफ्लेक्स है सोलोइंग रिफ्लेक्स। सोलोइंग रिफ्लेक्स में क्या होता है? बेबी सोलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होते हैं उसी टाइम पे जो भी फ्लूइड होता है वो उसको सोलो करते हैं। अपीयरेंस आफ्टर द 34 वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन, 34 वीक के बाद में ये अपेयर हो जाता है। एंड न्यूबॉर्न एट द 33 to 34 वीक में हैव अ माइनर सकिंग रिफ्लेक्स। तब उनके पास क्या होता है? माइनर सकिंग रिफ्लेक्स होता है। लेटर ऑन ये बढ़ जाता है। बट स्ट्रगल विद द सोलोइंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द एस्पिरेशन। मीन सकिंग रिफ्लेक्स तो बहुत अच्छा होता है बेबी के अंदर, बट सोलोइंग रिफ्लेक्स इतना अच्छा नहीं होता, जिस वजह से एस्पिरेशन का जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा होता है। बट लेटर ऑन लाइफ में सोलोइंग रिफ्लेक्स भी काफी अच्छा हो जाता है बेबी के अंदर, वो अच्छे से सोलो कर पाते हैं फूड को। इसीलिए कहते हैं कि बेबी को हमें 2 ईयर्स तक या फिर 6 मंथ तक बेबी को कुछ भी अदर खाने को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ हमने फीड ही कराते हैं, मिल्क ही देते हैं। टोनिक नेक रिफ्लेक्स, फेंसिंग रिफ्लेक्स, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्यूट लगता है। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में बच्चे क्या करते हैं? अपनी नेक को एक साइड में, जब भी हम उनकी नेक को एक साइड में टर्न करते हैं अपने हैंड का यूज करते हुए, तब वो अपने हैंड को एक्सटेंड करते हैं उसी एरिया में। अगर हमने उनके हेड को, उनके नेक को एक साइड में ऐसे टर्न करा है तो उनका हैंड भी क्या होगा? उसी पोजीशन में एक्सटेंड हो जाता है, उनका लेग भी उसी पोजीशन में एक्सटेंड करता है। देन अपोजिट आर्म क्या होगा? दूसरे पोजीशन में रेस्ट करेगा, वो एक्सटेंड नहीं होता, फ्लेक्स नहीं होता, फ्लेक्सिंग फॉर्म में रहेगा। टिगर कब होता है? बाई क्विकली टर्निंग द न्यूबॉर्न हेड ऑन टू द वन साइड। एकदम से जब हम बेबी का हेड एक साइड में मूव कर देंगे तब ये टिगर हो जाता है। एंड कॉजिंग द आर्म and the leg on the same side to extend and the opposite arm to flex। जो भी ये क्या कॉज करता है? जैसे ही हम बेबी के फेस को या फिर उनके नेक को एक साइड में टर्न करते हैं तो उसी साइड में उनका हैंड, मीन्स अगर हमने राइट साइड में बेबी का हेड टर्न करा है तो उनका राइट हैंड एंड द राइट लेग क्या होगा? एक्सटेंड होगा। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट हैंड एंड द लेफ्ट जो लेग है उनका वो फ्लेक्स्ड रहता है। डिसअपियर हो जाएगा ये रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ में। एंड एब्सेंट इन द ब्रेकियल पाल्सी, अगर कोई भी बेबी है जिनमें ब्रेकियल पाल्सी है, नर्व में प्रॉब्लम है कोई, तो उनमें ये एब्सेंट होता है, उसमें ये काम नहीं करता। परसिस्टेंस बियॉन्ड द 6 मंथ, 6 मंथ तक भी रह सकता है। में इंडिकेट द स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। अगर ये जो रिफ्लेक्स है 6 मंथ तक रहता है तब ये क्या लीड करेगा कि बेबी को क्या है? इंडिकेट करता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी को। इसमें क्या होता है? नर्व में प्रॉब्लम होती है, कोई भी नर्व डैमेज हो जाती है, जिस वजह से रिफ्लेक्स कैरी ऑन रहता है 6 मंथ तक। ग्रैस्प रिफ्लेक्स क्या होगा? अगर हम बेबी के हैंड में कोई भी चीज, मीन्स अपनी अगर हम फिंगर भी ऐसे करके प्रेस करते हैं तो उसको वो होल्ड कर लेते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उनके हैंड पे रखी है तो वो उसको ग्रैस्प कर लेते हैं। और ऐसी किस तरीके से उनके लेग में भी होता है, अगर हमने उनके पैरों के सोल में कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, पेन को प्रेस करा तो वो उसको फिंगर्स के थ्रू होल्ड कर लेते हैं। पाल्मर ग्रैस्प क्या होता है? न्यूबॉर्न ग्रैस्प एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने उनके पाम में प्लेस करके रखा हुआ है, प्रेस्ड करा है, तो वो उसको आराम से ग्रैस्प कर लेंगे। टेंडर ग्रैस्प क्या होता है? मींस लेग में क्या होगा? न्यूबॉर्न ग्रैस्प विद देयर टोज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेस्ड अगेंस्ट द सोल। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट उनके सोल के अगेंस्ट में प्रेस करा जाएगा तो वो सोल से उसको होल्ड कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। प्रेजेंट एट द बर्थ, कभी प्रेजेंट होगा? बर्थ के टाइम पे ये प्रेजेंट होता है। एंड डिसअपियर विद इन द 4 मंथ पाल्मर एंड 8 मंथ प्लांटर। जो भी होता है ये कभी डिसअपियर हो जाता है? 4 मंथ में पाल्मर वाला एंड 8 मंथ में प्लांटर रिफ्लेक्स जो है डिसअपियर हो जाता है। में रीअपियर हो सकता है, ये बाद में रीअपियर हो, जो क्या लीड करता है? फ्रंटल लोब ब्रेन इंजरी को लीड करता है। क्या होता है पाल्मर रिफ्लेक्स में? पाल्मर से पाम के थ्रू अगर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट रखा वो उसको होल्ड कर लेते हैं। प्लांटर में अगर उनके सोल के अगेंस्ट में हमने अगर प्रेस करा है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोल का यूज करते हुए, फिंगर का यूज करते हुए उसे होल्ड करते हैं। मोरोस रिफ्लेक्स क्या होता है? टिगर होता है बाय अ लाउड नॉइज एंड द सडन चेंज इन द पोजीशन कॉजिंग टू द रैपिड अबडक्शन एक्सटेंशन ऑफ द आर्म एंड द फैनिंग ऑफ द फिंगर। क्या होता है? बच्चा एकदम से कहते हैं ना, बच्चा चौंक गया है, तो इस रिफ्लेक्स को कहते हैं मोरोस रिफ्लेक्स। ज्यादा तेज से मत बोलो, बच्चा क्या है? चौंक जाएगा। ज्यादा तेज नहीं उछालते हैं बच्चे, क्या है? चौंक जाते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स होता है उसको कहते हैं मोरोस रिफ्लेक्स। इसमें बेबी को क्या करते हैं?
जब भी हमने बहुत ही शाउट करा या फिर बहुत लाउड नॉइस हुआ है तो उस टाइम पे बेबी दोनों हैंड को अपने एक्सटेंड कर लेते हैं, फिंगर्स उनके ऐसे हो जाते हैं और लेग एरिया को भी वो एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सटेंशन होता है। डिसअपियर हो जाता है ये रिफ्लेक्स 3 मंथ में एंड इन 99% ऑफ द बेबी में ये 3 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे परसिस्टेंस बियॉन्ड द 6th मंथ में इंडिकेट द न्यूरोलॉजिकल अब्नॉर्मलिटी। अगर 6 मंथ से भी ज्यादा ये कैरी ऑन होता है तो कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अब्नॉर्मलिटी है, जिस वजह से बच्चे के अंदर मोरोस रिफ्लेक्स अभी तक है। अगर बच्चा बड़ा होने के बाद भी 6 मंथ के बाद भी अगर वो शॉक हो रहा है, चौंक रहा है एकदम से, तो ये न्यूरोलॉजिकल अब्नॉर्मलिटी को शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैबल सिंह की रिफ्लेक्स, बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। ट्रिगर्ड कब होता है? बाय जेंटली स्ट्रोकिंग, तभी हम जेंटल स्ट्रोक करते हैं एस शेप में, मीन्स बच्चे की सोल है और इसको हम इस तरीके से एस शेप में इसको स्ट्रोक करते हैं बेबी के सोल में। द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल इन एन एस शेप कॉजिंग द बिग टो टू डॉर्सीफ्लेक्स एंड अदर टो टू फैन आउट। जो उनका बेबी के जो फूट होता है, जो सोल एरिया होता है, उसमें जो फिंगर्स होते हैं, जब एस शेप में स्ट्रोक करेंगे उनके सोल में तो वो डॉर्सीफ्लेक्शन को शो करते हैं, मीन्स उनके जो मतलब थंब है, जो उनका टो है और उनके अदर जो फिंगर हैं वो ऐसे फ्लेक्स्ड हो जाएंगे, डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन में हो जाते हैं। डिसअपियर हो जाता है ये 6 मंथ में, बट मे बी नॉर्मल अप टू 12 मंथ ड्यू टू द इनकम्प्लीट मेलाइनेशन। 12 मंथ तक भी रहता है अगर मेलाइनेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ है तो। बर्थ के टाइम पे इस रिफ्लेक्स को चेक करते हैं बेबी के प्रॉपर पोजिशनिंग को देखते हुए। इंडिकेट करता है किसी भी लीशंस में इन द pyramidal ट्रैक इफ प्रेजेंट इन ओल्डर चिल्ड्रन, तो इसको ये कॉज करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांटर रिफ्लेक्स, निगेटिव बैबसन की रिफ्लेक्स। ये प्लांटर रिफ्लेक्स जो होता है निगेटिव होता है बैबसन की रिफ्लेक्स के कंपैरिजन में। ट्रिगर्ड कब होता है? जब भी हम बेबी के सोल में स्ट्रोक करते हैं, मीन्स डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ स्ट्रोक करते हैं, तो बेबी का जो टो होता है, फिंगर होता है, वो ऐसे डाउनवर्ड के साइड में ये टर्न हो जाते हैं। आउटवर्ड एस्पेक्ट ऑफ द सोल फ्रॉम द हील टू टो, हील से टो के साइड में जब हम स्ट्रोक करेंगे तो ये क्या कॉज करता है? टोज टू कर्ल डाउन, बेबी के टोज एंड द फिंगर्स कैसे होंगे? कर्ल हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, इस तरीके से ग्रैस्प कर लेते हैं। डिसअपियर हो जाता है 8 मंथ के अंदर ही अंदर, ये डिसअपियर भी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉल्स आई रिफ्लेक्स, मीन्स एक ही साइड में बेबी की आई क्या हो जाते हैं? स्टक हो जाते हैं, एक ही जगह पे वो क्या करते हैं? फोकस करते हैं या फिर देखते हैं। एज ए इन्फेंट हेड इज मूव्ड, जैसे ही बेबी क्या करते हैं? उनके हेड को जिस भी साइड में टर्न कर दो, इन्फेंट बेबी में मेनली ऐसा होता है, तो वो उसी डायरेक्शन में वो देखते रहते हैं, उनकी आईज उसी डायरेक्शन में स्टक हो जाती हैं। दूसरी पोजीशन में देखने के लिए वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपनी आईज को मूव करने के लिए, आई बॉल को मूव करने के लिए। तो ये उस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? डॉल्स आई रिफ्लेक्स बोलते हैं। एज इन्फेंट हेड इज मूव्ड, जैसे ही हम बेबी का हेड मूव करते हैं एक साइड में, ऑन द वन साइड द आईज लैग बिहाइंड एंड डू नॉट एडजस्ट इमीडिएटली। इसी के साथ में क्या होता है? वो अपनी आईज को इमीडिएटली एकदम तुरंत से वो एडजस्ट नहीं कर पाते। ये कब डिसअपियर हो जाता है? 3 to 4 मंथ में ये डिसअपियर भी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है? जब भी हम बेबी के माउथ में उनके लोअर लिप के साइड में अगर हम प्रेस करते हैं थोड़ा सा, तो वो अपने टंग को बाहर निकाल लेते हैं, एक्सट्रूशन। ट्रिगर्ड कब होता है? जब भी हम टच करते हैं, डिप्रेस करते हैं उनके टंग को, कॉजिंग द इन्फेंट टू फोर्स इट आउट। इसकी वजह से क्या होगा? उनका जो टंग होता है वो आउटवर्ड निकल आता है, मीन्स बाहर निकल आता है। डिसअपियर कब हो जाएगा? 4 मंथ में ये डिसअपियर भी हो जाता है। नॉर्मल रिफ्लेक्स है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? कंटिन्यूसली अगर कोई भी एकदम से कोई भी चीज हुआ है, किसी ने हैंड शेक करा है या फिर कोई पार्टिकल्स आ गए, तो उनकी आईज एकदम से ब्लिंक कर देती हैं। सडन क्लोजिंग ऑफ द आईलिड इन द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई लाइक द लाउड नॉइज, ब्राइट लाइट एंड द विजुअल थ्रेड। ये सारी चीजें हुई तो उस टाइम पे बच्चे क्या करेंगे? एकदम से आईज को ब्लिंक कर लेते हैं। परसिस्टेंस लाइफ लॉन्ग एब्सेंस में इंडिकेट द ब्लाइंडनेस और द क्रेनियल नर्व डैमेज। जिसकी वजह से परसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग अगर ये रहा है तो ये क्या कॉज करता है? ब्लाइंडनेस को कॉज करता है, या फिर कोई भी नर्व में अब्नॉर्मलिटी होती है इसको लीड करता है, और ब्लाइंडनेस को भी कॉज करता है बच्चों के अंदर का, ये आगे की लाइफ में कैरी ऑन रहता है। तो गैंग रिफ्लेक्स जो होता है, जब भी बच्चे के अंदर ये प्रेजेंट हो जाता है तो आगे की लाइफ में ये कैरी ऑन रहता है, लाइफ टाइम प्रोसेस होता है जो गैंग रिफ्लेक्स जिसमें प्रेजेंट होता है। गैंगिंग एंड द वॉमिटिंग इन रिस्पॉन्स टू द इरिटेशन ऑफ द थ्रोट और द फेरिंक्स। जब भी हमारे थ्रोट में कोई भी चीज इरिटेट करती है या फिर एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उस टाइम पे क्या होता है? गैंग रिफ्लेक्स शो करते हैं। ये नॉर्मल होता है, गैंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए।
परसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग, ये कभी तक रहता है, लाइफ लॉन्ग पीरियड तक के लिए रहता है। पैराशूट रिफ्लेक्स क्या होता है, ये कब ट्रिगर्ड होगा, पैराशूट फॉर्म में जब भी हम बेबी को होल्ड करते हैं अपने हैंड से एंड डाउनवर्ड पोजीशन में उसको रखते हैं, तो अपने दोनों हैंड को वो नीचे के साइड में फ्लेक्स कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेते हैं, फैला लेते हैं एंड जो उनका लेग एरिया होता है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड फॉर्म में फ्लेक्स रहता है। तो ये क्या होता है, पैराशूट, एक जो पैराशूट पोजीशन होता है उसको वो मेंटेन करते हैं। ट्रिगर्ड कब होगा, जब भी हम उन्हें होल्ड करेंगे अपने हाथों से, दोनों साइड दोनों हैंड का यूज करते हुए नीचे की तरफ जब उन्हें रखते हैं, द चाइल्ड अपराइट एंड द रोटेटिंग देयर बॉडी क्विकली, वो अपनी बॉडी को एकदम से क्विकली रोटेट कर लेंगे, दोनों हैंड को एक्सटेंड कर लेते हैं। देम टू एक्सटेंड देयर आर्म एंड द ब्रेक द फॉल, जिससे वो प्रिवेंट करते खुद को नीचे गिरने से, दोनों हैंड को वो आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। अपियर्स एट द 6 to 7 मंथ, ये कब अपेयर होता है, 6 to 7 मंथ में अपेयर होगा। एंड परसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग, और ये लाइफ लॉन्ग पोजीशन में रहता है, जब भी हम, अगर कोई भी इंसान कूद रहा है या फिर छत से गिर रहा है तो वो ऐसी ही पोजीशन को, पैराशूट पोजीशन को वो मेंटेन करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। 12 टाइप्स ऑफ हमने रिफ्लेक्सेस को देखा, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, और ये कभी कभी ये डिसअपियर हो जाते हैं अगर उससे ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, तो ये एक अबनॉर्मलिटी को भी शो करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, लर्न करा होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर रिफ्लेक्स किस टाइम पीरियड के लिए रहता है और कब ये डिसअपियर हो जाता है, तो इसके बारे में, इसकी टाइम ड्यूरेशन के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। और कौन सा रिफ्लेक्स ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है तो ये क्या चीजें कॉज करता है, कौन सा डिजीज कॉज करता है, इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। अगर आपने कुछ भी लर्न करा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू क्लास।